हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रेजुएशन के एक चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 विभागीय लेखांकन, जिसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। विभागीय लेखांकन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं। देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पर व्यापार करती है। तो क्या एक व्यक्ति सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएगा? कभी नहीं। वो सारे चीज़ों को, जितनी भी उनके काम हैं, उनको जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उनके जो जो डिवीज़न होते हैं उनको डिपार्टमेंटल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक डिपार्टमेंट के एक हेड को रखा जाता है जो उस डिपार्टमेंट को पूरा ध्यान रखे। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, जब कोई व्यवसायिक उपकरण मतलब बिजनेस इंटरप्राइजेज विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार करते हैं, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज के वो बिजनेस करते हैं, तब व्यापार को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है। सिंपल है, अगर मान लिया जाए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो कार भी प्रोडक्शन करती है, बाइक भी प्रोडक्शन करती है, बैटरी भी बनाती है, बहुत सारा, तो वो एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा चीज़ को डिपेंडेंट नहीं होने देते। वो उन्होंने क्या किया, कार का एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया, फिर आप बाइक का डिपार्टमेंट अलग कर दिया और बैटरी का डिपार्टमेंट अलग कर दिया। प्रत्येक भाग को विभाग डिपार्टमेंटल कहा जाता है। प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तु बेचती है। अगर कार बेचने वाला व्यक्ति है तो वो सिर्फ कार बेचेगा, बैटरी बेचने वाला है तो वो विभाग सिर्फ बैटरी बेचेगी, या किसी विशेष प्रकार की सेवा देती है। देखिए, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन टाटा का अपना अपना डिपार्टमेंट आप देखते होंगे। टाटा जो है एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो क्या नहीं बनाती है, कार भी बनाती है। आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं, नमक भी बनाती है। टाटा सर्विसेज, जिसे आप टाटा स्काई देखते हैं, वो भी सर्विस। क्या एक ही व्यक्ति या एक ही मतलब सारा एक ही साथ क्या वो सब काम करती है? कभी नहीं। उनका काम क्या है, सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया गया है, और जो उनके चेयरमैन होते हैं या उनके जो कंपनी के हेड होते हैं वो सिर्फ समीक्षा करते हैं। समीक्षा का मतलब यहाँ हुआ कि बीच बीच में पूरी तरह से उनको देखभाल करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस है, क्या उनका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उन पर वो ध्यान देते हैं। अगर उनको लगता है कि कंपनी बहुत गलत तरीके से जा रही है तो उनको वो सुधारने का एक तरीका देते हैं। फिर उनके लिए कमेटी का निर्माण करते हैं कि कमेटी किस प्रकार से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। देखिए, इस प्रकार विभाग व्यवसायिक उपकरण का एक प्रभाग है। देखिए, प्रभाग का मतलब विभाग मतलब उसका अंग है जो एक विशेष प्रकार के कामकाज में संलग्न रहता है। डिपार्टमेंटल इज अ डिवीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज डीलिंग विद अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैं इंग्लिश में भी आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्या है, किस तरीके से है। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपके स्क्रीन में नहीं नज़र आ रहा है। When any business unit deals in various product or services, then the business can be subdivided into various division। हमने जो बताया है कि business can subdivided into various division, मतलब अब अगर बहुत वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर वो काम कर रही है तो बिजनेस क्या करती है, उन सारे काम को सब डिवाइड करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीज़न, मतलब वेरियस डिवीज़न हो जाता है। इस डिवीज़न इज नोन एज डिपार्टमेंट, और एक एक डिवीज़न को हम लोग क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं। इस डिपार्टमेंट सेल अप स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। सिंपल है, और एक एक डिपार्टमेंट जो है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जो है अपना एक पर्टिकुलर वस्तु को बेचती है, सेल करती है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को बेचती है। इन दिस वे डिपार्टमेंट इज अ सब टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट विच इज स्पेशलाइज्ड इन इट्स वर्किंग फील्ड। वो अपने एक ही फील्ड को वो काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेती है, इससे कॉस्टिंग कम होता है और उस डिपार्टमेंट को संभालने में उससे आसानी होती है। डिपार्टमेंट इज अ डिवीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज डीलिंग विद अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्टिविटी। डिपार्टमेंट देखिए क्या लिखा, डिपार्टमेंट इज अ डिवीजन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ही ये डिवीजन है, ये नहीं कि टाटा अगर काम कर रही है तो वो टाटा से बाहर चल गया, ऐसा नहीं। डिवीजन, डिपार्टमेंट का मतलब वो टाटा का ही एक अभिन्न पार्ट है।
बिजनेस एंटरप्राइज डीलिंग विथ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्टिविटी, वो क्या करती है, डीलिंग विथ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्टिविटी का मतलब यहाँ क्या कि वो पर्टिकुलर एक ही काम को वो बार बार करती है। देखिए एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ए जनरल स्टोर मे हैव 5 डिपार्टमेंट्स एज सोन बिलो। डिवीजन ऑफ जनरल स्टोर्स देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, चिल्ड्रन वेयर डिपार्टमेंट है, लगेज डिपार्टमेंट है, लेडीज वेयर डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स वेयर डिपार्टमेंट। मतलब एक जनरल स्टोर है, लेकिन क्या किया, एक उनको बांट दिया, 5 विभागों में बांट दिया कि भैया अगर आप सौंदर्य प्रोडक्ट मतलब कॉस्मेटिक आइटम के लिए एक बना दिया गया डिपार्टमेंट, उनका एक हेड बना दिया गया, उनके अंदर 10 लड़के को दे दिया गया कि भैया इस डिपार्टमेंट को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें कौन सा लिपस्टिक लगेगा, कौन सा पाउडर चाहिए बेचने के लिए, कौन सा डिमांड है, इस पर आपको फोकस करना है। आप कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट संभालिए, बच्चे के जो कपड़े का डिपार्टमेंट आप उस पर मत आइए, आप लगेज डिपार्टमेंट पर मत आइए, आप लेडीज़ वेयर डिपार्टमेंट को मत देखिए, आप स्पोर्ट्स वेयर डिपार्टमेंट को मत देखिए, सिर्फ अपना डिपार्टमेंट पर फोकस करिए। बच्चे के कपड़े का डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया, लगेज डिपार्टमेंट अलग कर दिया, लेडीज़ के कपड़े का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद के जो कपड़े हैं उनका डिपार्टमेंट। इससे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इनके जो हेड है इनको सिर्फ इनको इस डिपार्टमेंट को देखना। वो है तो एक ही कंपनी के अंदर, जनरल स्टोर के अंदर ही है, इनके जो एम्प्लॉय है ये इनके जो अंदर एम्प्लॉय है वो कंपनी के एम्प्लॉय है, ना कि इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है। ऐसा नहीं कहा जाए कि इसका अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। मान लिया फॉर एग्जांपल ये हम टाटा इनको मान लेते हैं, ये टाटा कंपनी, ठीक है। अब ये इनके अंदर जितने लोग काम करें वो टाटा के एम्प्लॉय है, इनके अंदर जितने लोग काम करें वो टाटा के एम्प्लॉय है, उनको सैलरी टाटा की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इस डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिपार्टमेंट के हेड की होगी। इस डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा या कोई भी क्राइसिस होगा या कोई भी दिक्कत होगी तो इस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनकी जवाबदेही होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है। इस तरह से बटा हुआ है। व्हेन अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, द मैनेजमेंट नॉट only want to know the result, that is profit and loss of the whole business unit, but also the individual profit of each department, so that efficiency of each department can be ascertained। देखिए सिंपल है, हम लोग तो जान रहे हैं कि ये 5 डिपार्टमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो तो कंपनी की होगी, ये तो बात तो क्लियर है। लेकिन एक कंपनी के एक कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट चला रही है तो वो चाहेगी कि इंडिविजुअल इनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। अगर ये घाटे में चल रही है तो क्यों घाटे में चल रही है, अगर ये प्रॉफिट में चल रही है तो क्यों प्रॉफिट में, इनका ग्रोथ लेवल क्या है। और बहुत सारी कंपनी का ये डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर उनका ग्रोथ लेवल क्या है, हमारा कम तो नहीं है। तो ये कंपैरिजन होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट और ये ज़्यादा अपने एफिशिएंसी को इन्हांस कर पाता है, अपने जो क्षमता है वो अपने आप को उठा पाता है। देखिए फिर आगे कहा गया, देखिए कहा ना, यहाँ पर हमने लिखा ना, द होल बिजनेस यूनिट बट ऑल्सो द इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस इच डिपार्टमेंट, सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ इस डिपार्टमेंट कैन बी असर्टेन्ड। हम ये जान पाएंगे कौन सी जिसकी कितनी अच्छी क्षमता है, ये भी ध्यान रख पाएंगे। In this way, when a business is divided into many departments, then for getting the trading result of these departments, so accounting are opened by following accounting procedure. This procedure is known as departmental accounting। देखिए अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस अलग निकालना होगा, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अलग निकालना होगा, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अलग निकालना होगा, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अलग निकालना होगा। तो जब हम सारे डिपार्टमेंट का एक साथ एक पेपर के ऊपर अगर हम निकालते हैं तो उसकी एक अलग प्रोसेस होगा, उसका एक अलग प्रोसीजर होगा। उस प्रोसीजर को ही हम लोग कहते हैं क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। बात समझ में आया। देखो बच्चा यहाँ लिखा हुआ है कि देन फॉर गेटिंग द ट्रेडिंग रिजल्ट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो हम ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए जानकारी चाहिए हमको, तो दिस डिपार्टमेंट, ठीक है, सम अकाउंट आर ओपन, मतलब अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट और उसका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मालूम चले तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो सम अकाउंट्स आर ओपन। उसके लिए क्या करना होगा, हमको कुछ अकाउंट खोलना पड़ेगा। फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करना होगा। दिस प्रोसीजर इज नोन एज डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। बात समझ में आया बच्चों। देखिए जब आप बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक साथ हैंडल कर रहे हैं
तो वहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता लगाना चाहेंगे तो उसके लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। उस प्रोसीजर का नाम है क्या? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। देखिए हिंदी में देखते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं अभी हम जो समझा रहे थे। अब आगे देखिए, यहाँ जब व्यवसाय को कई भागों में बांट दिया जाता है तब प्रबंधन न सिर्फ संपूर्ण व्यवसाय के व्यावसायिक परिणाम अर्थात लाभ हानि निकालना चाहता है, वरन प्रत्येक विभाग के लाभालाभ को ज्ञात करना चाहता है। सही बात है। जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट चुके हैं तो निश्चित रूप में आप क्या करना चाहेंगे? अलग अलग विभाग का, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस भी पता लगाना चाहेंगे ताकि प्रत्येक विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ताकि प्रत्येक विभाग मतलब प्रत्येक डिपार्टमेंट का कार्य निष्पादन, जो उसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, क्या वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो ख़राब काम कर रहा है, इसको कैसे पता चलेगा? तो हमको इसके लिए मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए क्या करना होगा? प्रत्येक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का हमको क्या करना होगा? मूल्यांकन करना होगा, तभी पता चल पाएगा कौन डिपार्टमेंट बहुत बेहतर काम कर रहा है। इस प्रकार जब व्यापार को बहुत से विभागों में बांट दिया जाता है, यहाँ लिखा जब व्यापार को बहुत सारे विभागों में बांट दिया जाता है मतलब अलग अलग डिपार्टमेंटों में बांट दिया जाता है, तब इन विभागों के व्यापारिक परिणाम मतलब वही ट्रेडिंग रिजल्ट ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं या जो लेखांकन पद्धति अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विभागीय लेखांकन कहा जाता है, मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। चलिए इसका पर्पस देखते हैं। पर्पस मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहा गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय खाते बनाने के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। क्या क्या उद्देश्य हो सकता है बच्चों? थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से। देखिए सबसे पहले लिखा है विभागीय खाते बनाने के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या क्या है? पहला प्रत्येक विभाग के संबंध में अलग अलग लाभ हानि खाता करना। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इस डिपार्टमेंट सेपरेटली। हम लोग सिंपल जानते हैं यहाँ पर कि अलग अलग हर डिपार्टमेंट का इसका पर्पस है। प्रत्येक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, हम जैसे अभी ऊपर बताए हैं कि एक टाटा कंपनी उसके 5 डिपार्टमेंट है, तो हर कंपनी चाहती है कि प्रत्येक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट मेरा प्रॉफिट है लॉस है ये पता करने के लिए भी हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाते हैं। दूसरा प्रत्येक विभाग की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में देखिए हम पढ़ रहे हैं आपको, एसेटमेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। एसेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक एक डिपार्टमेंट का, इसका भी पता लगाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बनाते हैं। तीसरा यहाँ कहा गया प्रत्येक विभाग के लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की तुलना पिछले वर्ष के लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति से करना। देखिए पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस का पोजीशन क्या था, उसमें मेरे बैलेंस शीट क्या था, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे तो भी हमको क्या करना होगा? प्रत्येक साल डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा और हमको ये जानने में आसानी होगी कि पिछले साल से इस साल मेरा कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या मेरा प्रोग्रेस हुआ है या डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ। इस सारी चीज़ों का हमको क्लियर हो पाएगा। मेकिंग कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इस डिपार्टमेंट विद द लास्ट ईयर पोजीशन, जो हमने यहाँ पढ़ा उसी को इंग्लिश में हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। इस वीडियो को जैसे ही हम आपको अपलोड करेंगे आप लोग उसको देख लीजिएगा और देखने के बाद मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, सर मुझे ये वाला वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है। इससे ये होगा कि मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं और ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है बच्चों। देखो आगे देखते हैं। अब यहाँ कहा गया कि ये तो ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ ली, अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट मतलब फ़ायदा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विभागीय खातों का लाभ, एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या क्या फ़ायदा ये अगर हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाते हैं तो हम लोगों को क्या बेनिफिट है? तो पहला देखिए विभागीय खातों के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। प्रत्येक विभाग के परिणाम ज्ञात हो सकते हैं जिससे विभिन्न विभागों के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग के परिणाम ज्ञात हो सकते हैं जिससे विभिन्न विभागों के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ इस डिपार्टमेंट कैन बी नोन with which help to compare the
परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, प्रत्येक विभाग के परिणाम। मतलब अगर हम 5 डिपार्टमेंट की बात करें ऊपर में, जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस तरह का 5 तरह का डिपार्टमेंट बटा हुआ है। अगर हम चाहेंगे कि प्रत्येक विभाग का परिणाम पता चले और हम तुलना तो कर सकते हैं। देखिए अगर ये बहुत अच्छा कर रहा है, अगर इसका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे कि भाई आपका डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम कर रहा, आपका डिपार्टमेंट क्यों नहीं जितना चाहिए काम कर पा रहा। तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि हम क्यों काम कर पा रहे, ये अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो यहाँ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाने से हमको कंपेयर करना आसान हो जाता है कि वो उसकी फ़ायदा, मतलब वो अच्छा से काम कर रहा है या नहीं। दूसरा, विभागीय खाते सफलता, विफलता, लाभ की दर आदि को समझने में सहायता प्रदान करता है। सही बात है, हमने बताया ना डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाने से क्या होगा, हम सफल हैं तो क्यों सफल है, अगर हम विफल हैं, विफल मतलब हो गया यहाँ पर क्या फेलियर हैं तो क्यों हैं, आपका रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, आप वो रेट ऑफ प्रॉफिट को आगे बढ़ाने में किस तरह से आप आगे एफर्ट लगाएंगे, इसका भी आपको आंकलन करने में आसानी होती है। इससे आपके लिए फ़ायदेमंद एक तरीका हो जाता है, इसलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाना चाहिए। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड और लोकेट द सक्सेस, फेलियर, रेट ऑफ प्रॉफिट etc। जो हमने आपको हिंदी में पढ़ाया वो इंग्लिश में था। देखिए तीसरा, विभागीय खाते हमें इसमें भी सहायता प्रदान करते हैं कि किस विभाग का विस्तार किया जाए और किसे बंद किया जाए। हमने बार बार बताया कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड विच डिपार्टमेंट शुड बी एक्सपेंडेड फर्दर और विच वन शुड बी क्लोज डाउन एज पर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। सिंपल है। देखिए कोई भी कंपनी अगर आप फेलियर हैं तो बहुत दिनों तक ढोना भी वहाँ पर एक पाप के समान है। अगर उसमें आप मिर्च मसाला लगा के, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर सक्सेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सक्सेस नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर अक्लमंदी यही है कि उसको शट डाउन करना। तो ये कैसे पता चल पाएगा, तो ये हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाएंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि किस डिपार्टमेंट को हमको आगे बढ़ाना है और किस डिपार्टमेंट को पीछे रखना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ आपको चौथा पॉइंट लिखा हुआ विभाग। देखिए आपको नज़र आ रहा है, विभागीय खाते विभिन्न विभागों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जो अंततः फर्म के लाभ को समग्र रूप से बढ़ाने में सहायता करता है। देखिए इट ऑल्सो हेल्प्स टू एनकरेज अ हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट विच अल्टीमेटली हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज एन होल। सिंपल ही है। देखिए कंपटीशन हम लोग एक बार जानते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह खेलकूद का क्षेत्र, अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप प्रोग्रेस करेंगे, आपकी सफलता वहाँ पर रहेगी। अगर अकेला हैं तो कंपटीशन करना आपके लिए बहुत बेवकूफ़ी है। बिजनेस का एक सबसे बड़ा असूल है कि आप अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उस पर आप नज़र बनाइए। तो निश्चित रूप से अगर आपके 5 डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा एक्सेलेंट कर रहा है, लगातार कर रहा है और आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपके बारे में सोचना पड़ेगा और आपको भी वहाँ पर मेहनत करके आगे बढ़ने की चेष्टा करनी होगी। ठीक है, इसलिए ये कहा गया इस अकाउंट को बनाने से क्या होता है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, मतलब इनकरेज, कंपटीशन को इनकरेज मिलता है। देखिए 5वां नंबर पॉइंट क्या कहता है, यह प्रबंध को लाभ में वृद्धि, यह प्रबंध को लाभ में वृद्धि, ध्यान रखिएगा, यह प्रबंध को लाभ में वृद्धि करने के लिए उचित कार्य नियोजन, नीति एवं नियंत्रण में सहायक होता है। यह प्रबंधन को लाभ में वृद्धि करने और उचित कार्य नियोजन, नीति एवं नियंत्रण में सहायक होता है। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, इट हेल्प्स द management to make proper plan of action policies in order to increase profit after analyzing the result of operation of various accounts। देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि देखिए जब लाभ में वृद्धि करने के लिए उचित कार्य नियोजन, मतलब आपके डिपार्टमेंट का रिजल्ट हमारे सामने है, हम उस पर मंथन कर रहे हैं, तो भाई क्यों हम उसको प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, इसके लिए प्लानिंग करना होगा, उसके लिए पॉलिसी हम कंट्रोल करेंगे कि किस तरह से वह विभाग बहुत अच्छा काम करे जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े। ये भी एक तरीके से हमको कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद पहुंचाता है। छठा,
चूँकि विभागीय लेखांकन से फर्म के संबंध में विशेष सूचना उपलब्ध हो जाती है, लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता विशेषकर अंकेक्षक एवं निवेशक अधिक लाभान्वित होते हैं। मतलब चूँकि विभागीय लेखांकन से फर्म के संबंध में विशेष सूचना उपलब्ध हो जाती है, लेखांकन सूचना के प्रयोगकर्ता विशेषकर, देखिए यहाँ पर कहा गया एज डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म इज अवेलेबल फ्रॉम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाते हैं तो आपके व्यापार के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, और इस इन्फॉर्मेशन को ऑडिटर हुआ या फिर इन्वेस्टर है उसका प्रयोग करके वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाते। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाना चाहिए।